नमस्कार, बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो आपको बता दें, देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद में तौकते चक्रवात गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं पर अब तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 100 से ज्यादा पेड़ गिर गए। साथ ही कई घरों में भी यहां पर नुकसान हुआ है। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बरसात की आशंका जताई गई है। तो वहीं पर आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात कर दी गई। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही तटीय इलाकों के मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान तौकते 17 मई की शाम या 18 मई को गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि यह तूफान 24 घंटे में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहीं पर मुंबई में तेज हवाओं के साथ में लगातार तेज बरसात होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मुंबई के वडाला में चक्रवात तौकते का प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाएं वहां पर चल रही है, साथ ही रिमझिम बरसात भी हो रही है। तो वहीं पर तूफान के खतरे के बीच में मुंबई में 5 जगहों पर अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। पश्चिमी मुंबई की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की 3 टीमें और बाढ़ से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमें वहां पर तैनात कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, चक्रवात तूफान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विक्की जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी विक्की जी, जिस तरीके से खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है कि वाकई ही हर दिन और कहा जा रहा है कि लगभग 24 घंटे के बाद में ये चक्रवात तूफान जो है वो और भी खतरनाक होता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ आशंका जताई जा सकती है? जी, चक्रवात तूफान की असर उसके आने के ठीक 24 घंटे के पहले भी गुजरात में दिख रही है। जैसे कि गुजरात के सूरत में डुम्मस के किनारे दरिया का पानी जिस तरीके से मौजे उछल रहे हैं, इस तरीके से और काफी सारी जगह पे तेज बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और आज अर्थक्वेक भी गुजरात में हो चुका है। यानी प्रति घंटे 155 से 165 किलोमीटर की गति से हवा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और यही जानकारी गुजरात के आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने दी थी। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने भी कहा था कि तूफान टकराने के मद्देनजर 17 और 18 मई को गुजरात में कोविड का टीकाकरण नहीं होगा। जी जी, साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई तूफान जो है 24 घंटे के बाद में और भी खतरनाक हो सकता है। गुजरात की अगर हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं? जी, गुजरात राज्य सरकार और स्थानिक प्रशासन की ओर से हर जगह पे दरियाई कांठे जहाँ पे भी बोट है, माछीमारों को वापस बुलाया गया है और हर जगह पे एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। और साथ ही स्थानीय प्रशासन में जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के बैनर है, कुछ वृक्ष जो गिर सकते हैं, ऐसे वो सारी चीजों को प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कितने दिनों तक इस तरीके से डर का साया बना रहेगा या आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि और भी खतरनाक हो सकता है? गुजरात के अलावा भारत के और कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये प्रभावी हो सकता है? उत्तर पश्चिम की ये तौकते उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 प्रशासन का कहना है कि 17 मई शाम को गुजरात के तट पर पहुंचेगा और 18 मई की सुबह के आसपास पोरबंदर के महुआ भावनगर के बीच पर गुजरात तट को पार करने की संभावना है। इधर गुजरात के समुद्री किनारों पर टाकटे के टकराने की आशंका के चलते खतरे के सिग्नल भी लगा दिए गए हैं। कंडला बंदर दरगाहों पर 2 नंबर का सिग्नल दिया गया है, जबकि सौराष्ट्र व कच्छ इलाके में 1 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। 16 से 18 मई के बीच सौराष्ट्र व कच्छ के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी प्रशासन की ओर से दी गई है। और जैसे अमरेली जाफराबाद के एसोसिएशन ने भी बताया है कि 700 से ज्यादा बोट समुद्र में था,
जिनके वायरलेस की खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये एक बहुत खतरे की घंटी है कि 700 से भी ज्यादा बोटें अभी भी है और जो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से मुंबई में अभी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रशासन की ओर से, क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है? विक्की जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार तूफान जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुंबई की बात करें तो रिमझिम बरसात हो रही है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई ही तोक्ते तूफान जो है वो कितना खतरनाक है। कहा जा रहा है कि गुजरात में 24 घंटे के बाद में ये तूफान जो है वो और भी खतरनाक होकर कहर बरपाता हुआ नजर आएगा। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहां पर फायर ब्रिगेड की भी जो गाड़ियां हैं उनको तैनात कर दिया गया है, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी अप्रिय घटना वहां पर घटित होती है तो तमाम लोग जो वहां मौजूद रहेंगे उन्हें किस तरीके से बचाया जा सके।